तो टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सब जानते हो, टेक्नोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी वो कोई भी चीज होती है जिससे हमारी लाइफ आसान बनती है, जिसके अंदर की चीजें करने से हम जो चीजें मुश्किल से कर पाते हैं उनको हम आराम से कर पाते हैं। तो आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी के फायदे हैं और जो भी टेक्नोलॉजी यूज करने के थोड़े नुकसान वाली चीजें हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो चीजें हम समझेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी क्या है कि वो सेफली, क्योंकि आप लोग पूरे टाइम फोन लैपटॉप टैबलेट पे रहते हो, वो सेफली कैसे इन चीजों को यूज कर पाए। हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, इसी के साथ साथ हम लोग एक ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के अच्छे नागरिक कैसे बन पाए, वहां पे हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाए और खराब चीजों से कैसे बच पाए। तो हम एक डिजिटल सिटीजन कैसे बने वो सीखेंगे। और इसी के साथ साथ इन सब चीजों को समझाते हुए मैं आपको काफी सारी गुड इवनिंग इंफॉर्मेशन सर। दूंगा। गुड इवनिंग बच्चे, चैट में बोलेंगे हम गुड इवनिंग आज से। को सारे बच्चे चैट में बोलेंगे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जब तक मैं पूछ नहीं रहा तब तक, ठीक है? तो हम इंटरनेट के टाइम पे कैसे सेफ रहें, ये सारी चीजें सीखेंगे आज की इस मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं। मतलब जो भी कोई भी हम साइंटिफिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन से कोई भी एक चीज को बेहतर बनाते हैं या कोई भी एक चीज को इन्वेंट करते हैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले, बहुत पहले लैंडलाइन फोन होते थे, आपके मम्मी पापा जानते होंगे। तो वो क्या, एक जगह फिक्स रहता था, आपको अगर बात करनी है तो वहीं आना पड़ेगा। तो किसी को भी बात करनी होती थी तो वहीं आना पड़ता। फिर हमारे सेल फोन्स आए, फिर सेल फोन के बाद सोशल मीडिया आई। सेल फोन में भी पहले कोई वीडियो कॉल नहीं कर सकता था, कि कोई भी किसी को भी नहीं देख पाता था। अगर दूर रहते हैं आपके दादा दादी तो साल में एक बार आपको देखते थे, जैसे कि अब आप उनको वीडियो कॉल कर ले तो आसानी से। तो कोई भी चीज जो हम इन्वेंट करते हैं या हम उसको बेहतर बनाते हैं अपनी साइंटिफिक नॉलेज से, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। गुड इवनिंग सर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे टेक्नोलॉजी के। आपका फेसबुक भी एक टेक्नोलॉजी है, आपका फोन भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सोशल मीडिया एप्स जितनी भी हैं वो सारी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। गूगल से आप अपनी सारी चीजें पूछते रहते हो, वो भी, ये सब टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। अब फायदे क्या है टेक्नोलॉजी के, जिसमें आप देख सकते हो, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्या है हमारे टेक्नोलॉजी के फायदे? हम सीखते हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं, है ना? जैसे कि आप अभी भी सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी से ही कुछ चीज है। क्लासरूम आपके शाम को चलते हैं। जब आप कोविड में थे तो आपका पूरा स्कूल एक तरह से टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहा था। आगे से जो बच्चे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उनको काफी सारी चीजें अभी से ही समझ में आने लग जाती हैं। तो वो टेक्नोलॉजी, आईटी इंजीनियर वगैरह जो बनना चाह रहे हैं वो चीजें सीख लेंगे। हम मल्टीटास्किंग अच्छे से कर लेते हैं। आप लोग फोन देख देख के अपना असाइनमेंट, दो चीजें साइमल्टेनियसली चीजें चला लेते हो। यस। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं बेटा, आपको जो कुछ भी बोलना है चैट में लिखो। ओके सर। बेटा आधी स्क्रीन ब्लैक नहीं है, वो उसमें छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, फोन में आप देख नहीं पा रहे होंगे। फिर क्विक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, जैसे मुझे आज एक वर्कशॉप लेना था, मैंने सुबह फटाफट ग्रुप में डाला, आप लोगों ने फटाफट ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है। सोशलाइजिंग, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से फेसबुक या व्हाट्सएप पे फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, आपके मम्मी पापा कनेक्ट कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा है इसका, मतलब एंगेजमेंट। हम जैसे, मुझे आपसे कोई चीज करानी है, मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा, या मैं आपको कुछ बोलूं कुछ भी, जैसे मैं कोई चीज पूछूं, तो अभी इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सब एक अलग अलग आइडियाज दे देंगे। तो ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे फटाफट कर लेते हैं। अगर मुझे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैं क्लास में आके आप सबसे पूछूंगा तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। एक तो आप सबके स्कूल में आने में, आप सब लोग अलग अलग शहर में हो। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान बना देती है और हमारा काम बहुत ज्यादा जल्दी करने में हमारी मदद करती है। जैसे आप होमवर्क आप फटाफट गूगल कर लेते हो अपना, है ना? यस सर। देखा, मैंने क्या बोला था, चैट में लिखेंगे। अब नुकसान क्या है इस टेक्नोलॉजी के? नुकसान देखते हैं। एक नुकसान तो मुझे अभी आप सब बच्चों में दिख रहा है, अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो जाता है।
ये यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स आप देखते रहते हो, उससे अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। जैसे मैंने अभी सभी बच्चों को बोला कि कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, सभी बच्चे म्यूट पे रहिए, तो 90% बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी काफी बच्चा रह गया। ऐसा नहीं कि वो मेरी बात सुन नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा, हैबिट बन गई है चीज को इग्नोर करने की, ध्यान ना देने की। फिर सोशल डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि हम बाहर ज्यादा बात नहीं करते हो। आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है आप कोशिश क्या करते हो, फोन लेके यूट्यूब देखने लग जाओगे या गेम खेलने लग जाओगे, ऐसी चीजें करते हैं। जबकि आपके पास, आप कहीं घूमने भी जाते हो तो आप जल्दी बच के आ जाते हो, घर पे जाके फोन में गेम खेलेंगे। आप कहीं पे गए भी हो तो फोन पकड़ के बैठे रहते हो, बजाय कि आप वहां पे बात करो। सोसाइटी में गए हो, सोसाइटी फ्रेंड से, आप नाना नानी के यहाँ गए हो तो नाना नानी के यहाँ जो आपके कजिन्स हैं, गांव गए हो तो जो आपके कजिन्स हैं, चाचा और ताऊ जी के जो बच्चे हैं आपके। इंक्रीज अग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है। आप गेम खेल रहे हो, मम्मी ने बोला फोन रख के खाना खाने आ जा, चिल्लाने लग जाते हो आप एकदम से। आपके पापा ने एकदम से फोन खींच लिया आपके हाथ से, आप गुस्से में अपने कमरे में चले गए, चिल्लाने लगते हो। तो ये कहाँ से आ रहा है? आपका फोन यूज करने की वजह से। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बच्चे? जैसे आप फोन बहुत देर तक चलाते रहते हो, तो इस वाली स्क्रीन, उंगली के ऊपर हम ऐसे करके फोन चलाते रहते हैं, तो काफी सारे लोगों में ये देखा गया है कि ये वाली उंगली ऐसे सी की तरह टेढ़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो क्या होता है कि मतलब उनके कंधे ऐसे आगे को झुकने लग जाते हैं, गर्दन ऐसे झुकने लग जाती है। फोन हम चलाते हैं तो थोड़ी सी आंखें खोल के ही फोन चलाते रहते हैं, लोगों की आंखें फिर लाइट में एकदम से जाते हो तो आपको अजीब सा लगने लग जाता है। बहुत सारे बच्चों का पेट बाहर निकलने लग जाता है क्योंकि पूरे टाइम फोन पे ही बैठे रहते हैं। स्लीप आपकी खराब हो जाती है क्योंकि फोन चला के आप सोने जाते हो तो आंखों को तुरंत रेस्ट नहीं मिलता है उस टाइम पे, क्योंकि फोन में ब्लू लाइट होती है, तो ब्लू लाइट की वजह से नींद बहुत देर में आती है। तो आपको उसके बाद नींद नहीं आती है। रिड्यूस स्लीप क्वालिटी, साइबर बुलिंग, जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया बताया था, आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हो या कमेंट करते हो या यूट्यूब पे कोई कमेंट करते हो, आपके कमेंट के ऊपर लोग दूसरा विपरीत कुछ ऑपोजिट कमेंट करने लग जाते हैं, तो एक तरह से वो आप बुली हो रहे हो, आपको खराब लगता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से लोगों को इतना ज्यादा बुरा लगने लग गया। तो साइबर बुलिंग भी ऑनलाइन होती है, तो उस चीज को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि आप भी उनको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा बुरा भला बोला जाता है, वो भी गलत है। और लास्टली सिक्योरिटी रिस्क, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मतलब फाइनेंशियल लॉस वगैरह भी देखना पड़ सकता है। जैसे कि आपके फोन के अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आपके पेरेंट्स के कार्ड्स वगैरह की, पेमेंट वगैरह की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकती है। आप, क्योंकि आप थोड़े से बड़े बच्चे हो, तो ये चीज या तो आपके पेरेंट्स को करनी चाहिए या आप खुद भी ये चीज कर सकते हो। जब भी आप फोन वगैरह पे बैठ रहे हो तो एक टाइम लिमिट के लिए बैठो फिक्स करके कि मैं फोन चला रहा हूँ पापा, मैं आधे घंटे बाद आपको दे दूंगा या 1 घंटे बाद आपको दे दूंगा। मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, टैबलेट ले रहा हूँ, तो एक फिक्स की, उसके बाद फिर आप नहीं चलाओगे। आपको गेम खेलना है, यूट्यूब देखना है, एक फिक्स लिमिट के लिए लीजिए, उसके बाद वापस कर दीजिए। आपके जो भी पासवर्ड्स हैं, ईमेल के, जूम के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, ये आप कभी भी किसी को मत दीजिए। आपका कितना भी अच्छा दोस्त है, किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो दोस्त नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो बीच में चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप सभी के फोन में एक ऐप होती होगी, आप सेटिंग्स में जाओगे तो वेलबींग, डिजिटल वेलबींग करके वहां जाके आप देखोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी फोन की स्क्रीन पूरे दिन में कितनी देर के लिए ऑन रही थी, और कितनी देर क्या क्या किया था। व्हाट्सएप 40 मिनट्स, इंस्टाग्राम 30 मिनट्स, कोई एक पर्टिकुलर गेम 20 मिनट। तो आप वहां जाके देख सकते हो, डिजिटल वेलबींग में जाके, सेटिंग्स में जाके, तो वो मॉनिटर करोगे आप डेली आप कितना फोन कंज्यूम कर रहे हो, या पेरेंट्स भी अपने बच्चों का ये देख सकते हैं। स्टॉप माइंडलेस स्क्रोलिंग, जो हम यूट्यूब शॉर्ट्स खोल के धड़ाधड़ ऊपर करते चले जाते हैं, इंस्टाग्राम रील खोल के धड़ल्ले से देखते चले जाते हैं, उसमें हम अपना ब्रेन तो यूज ही नहीं कर रहे और आप कुछ सीख भी नहीं रहे, तो कुछ फायदा नहीं है। ये चीज पेरेंट्स से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बच्चों से एक भी यूट्यूब शॉर्ट्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक भी इंस्टाग्राम रील देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। यूट्यूब पे अगर कोई चीज दिखाई जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन की मिल रही है,
तो उनका ओरिजिनल पेज होगा जहाँ पे वो पूरा वीडियो मिलेगा आपको 10-11 मिनट का। आप वहां जाके पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, पूरा सीखिए। शॉर्ट से कुछ नहीं सीखने वाले हो, आपका सिर्फ अटेंशन स्पैन खत्म होगा पूरी तरह से। तो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं बच्चों का, यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल बैन कर दीजिए, उन्हें बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बहुत बुरा लगेगा ये सुन के, पर प्लीज बैन कर दीजिए। मेक टेक्नोलॉजी फ्री रूल्स। टेक्नोलॉजी फ्री रूल्स बनाने का मतलब ये है कि आप जब भी लंच या डिनर कर रहे हैं तो ये कोशिश कीजिए कि कोई भी फोन वोन ना चलाए उस टाइम पे। सारे फोन टीवी बंद करके आप वहां पे बैठे सिर्फ खाना खाएं, एक दूसरे से डिस्कस करें आपने जो भी चीजें पिछले 1-2 घंटे में की, या चुपचाप खाना खाएं। ये कम से कम हम दिन में 2 बार आधे घंटे के लिए कर सकते हैं लंच और डिनर के टाइम पे। डू नॉट पोस्ट योर वेयर अबाउट्स। आप कहीं पे घूमने गए ट्रिप पे पेरेंट्स के साथ, अभी सबकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई होंगी या होने वाली होंगी, आप लोग जाएंगे तो मत डालिए, मत टैग कीजिए आप कौन सी जगह गए हैं। फोटो डाल दीजिए बस, उसमें आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है जिसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। यूट्यूब वगैरह पे कोई भी आपने कोई कमेंट कर दिया, उसके ऊपर किसी ने आपको उल्टा सीधा बोला, इग्नोर कीजिए प्लीज। पहली बात तो वहां आपको कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, और आप कुछ ऐसा भी देखते हो जो कि अलग है, आपकी सोच से अलग है, आपको लगता है कि ये गलत बोला इसने, तो इग्नोर कीजिए। आपको भी वहां पे उन्हें सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोई किसी को भी नहीं जानता, आदमी बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। एंड फोकस ऑन लर्निंग। जूम पे क्लासेस लीजिए जो आपकी होती है ऑनलाइन। यूट्यूब से आपको कुछ सीखना है वो चीज सीखिए। उसके अलावा आपको शॉर्ट्स वगैरह देखने की, अननेसेसरी मीम्स वगैरह देखने की, रील्स वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन चीजों का आपको बेहद ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी बता रहा था, सब साइबर बुलिंग, जो कि जो कुछ भी आपके साथ ऑनलाइन नेगेटिव हार्मफुल कुछ भी होता है, आप कहीं पे भी जाते हो, कोई फोटो आप पोस्ट कर देते हो, आपकी वो फोटो हैकर उठा के किसी और जगह डाल देते हैं, एक तरह से वो सब बुलिंग हो रही होती है। आपकी फोटो बिना आपकी परमिशन के कहीं और यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, कई सारे आप बच्चे के साथ भी आप लोगों ने भी किया होगा कि आपको फ्री में जियो का रिचार्ज मिल रहा है, ये वाला मैसेज 10 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को आप भेजिए, तो आप फटाफट ग्रुप्स में भेज देते हैं और आपको फिर कुछ नहीं मिलता है लास्ट में। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो कोई भी चीज फ्री में आपको मिल रही है ऑनलाइन, उसको मत लीजिए। उसके पीछे क्या होता है, जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद उसको शेयर करते हैं, उतनी देर में जो भी ऑनलाइन हैकर्स बैठे होते हैं वो आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपके पिताजी की पेमेंट डिटेल, बैंक के जो भी हैं, फोन पे गूगल पे की डिटेल्स वगैरह, वो लोग चुरा लेते हैं और फिर उनको बाद में इस्तेमाल करते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऑनलाइन कुछ भी आपको ऐसा दे रहे हो लालच, आपको किसी भी लालच में नहीं आना कि आपका फ्री टूर है। फ्री जहाँ कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि वो स्कैम है, फ्री में कुछ नहीं होता है। फिर डिजिटल फुटप्रिंट, आप कहीं घूमने गए, आपने वहां डाल दिया कि हम यहाँ घूमने गए थे, और फिर आपने अपनी फोटो डाल दी, आपने फिर एक कोई कमेंट कर दिया, आपने कोई एक चीज लाइक कर दी, तो उससे आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते चले जाते हो, जिससे हैकर के लिए बहुत आसान होता है आपकी चीजों को समझना। आपने कहीं पे अपने कार्ड डिटेल्स डाल के छोड़ दिए तो उसके बाद वो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो हमें उसी टाइम पता चलते हैं। मैंने किसी एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दिया, वहां से उन्होंने स्कैम करके मेरे में से पैसे चुरा लिए ढेर सारे। बाकी तो फिर भी ऐसी, आज आप फोन चला रहे हो तो आपको बहुत दिनों बाद आंखों में प्रॉब्लम होगी, बहुत दिनों बाद हाथ में प्रॉब्लम होगी, बहुत दिनों बाद गर्दन में दर्द होगा, बहुत दिनों बाद कंधों और कमर में दर्द होगा। पर ये सारी चीजें आपको तुरंत के तुरंत नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनका बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी फोन यूज करते हो वो आपके पेरेंट्स का है, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा भी गवा सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप बच्चों। आप में से काफी सारे बच्चे गेम्स वगैरह ऑनलाइन बहुत खेलते हैं, तो ऐसे गेम्स पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है जिनमें कि बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, जैसे कि पबजी और फ्री फायर हो गए, इनमें बच्चे बात भी करते हैं एक दूसरे से। ऐसे गेम बच्चों को ना खेलने दें, क्योंकि इनमें खेल खेल में बच्चों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर लड़ाइयों के बाद बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लग जाते हैं, और वो अग्रेशन गेम के बोल। अलावा बच्चा फिर घर पे भी
दिखाने लगता है, जो आपके ऊपर भी बोला दिखता है रे। छोटी चीजों के लिए। और जब भी आप फोन यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर आप 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लो। जैसे आपने 45 मिनट्स तक यूट्यूब देख लिया, कोई मूवी देखी, कोई गेम खेला, फोन रख दो, आप जाओ आंखें धो के आओ, उसके बाद थोड़ी बेसिक स्ट्रेचिंग सी करो आप अपने जॉइंट्स की, रिस्ट वाले जॉइंट्स की, एल्बो जॉइंट्स की, शोल्डर जॉइंट्स की। वरना फोन के अभी, क्योंकि अभी हम बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप 10th 11th 12th में जाओगे, आप देखोगे कि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप स्पोर्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो जितना बाकी आपके फ्रेंड परफॉर्म कर लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आने लग जाएंगी आपको। तो प्लीज, जब भी फोन चला रहे हो, थोड़े टाइम बाद आप ब्रेक लो। और आप सबके फोन में एक सेडेंटरी रिमाइंडर करके होगा डिजिटल वेलबींग में जाके, उसका काम क्या है कि अगर आप बहुत देर तक फोन चला रहे होते हो लगातार, तो उसके बाद वो अपने आप ही फोन को बंद करके आपको याद दिलाता है कि आपने इतनी देर फोन चला लिया, अब आप ब्रेक लेके आइए। तो आप ये चीज भी अपने फोन में कर सकते हैं, सेडेंटरी रिमाइंडर डाल के। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेम्स में बिल्कुल मत दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि फोन में चीजें खरीद लेते हैं, कि डायमंड खरीद लिया, कुछ भी जो भी इंटर चीजें होती हैं उसके, उसमें वो अपनी पेमेंट डिटेल्स, यूपीआई नंबर डाल दिया, या फिर पेटीएम का नंबर डाल दिया, या पिताजी के कार्ड का नंबर डाल दिया। वो आपने एक बार तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद उससे फिर कटते रहते हैं, कटते चले जाते हैं पैसे। और ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा कि बहुत ज्यादा पैसा वो बच्चा उसमें खरीद कर लेता है बिना ये रियलाइज किए, क्योंकि उसमें बार बार ओटीपी नहीं मांगता है। तो गेम के अंदर कोई भी चीज ना खरीदें। अगर आप गेम खेल भी रहे हैं, पहली बात तो आपको कोई भी गेम खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास पढ़ाई इतनी ज्यादा है। अगर आप फिर भी खेल रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी चीज खरीद ना करें। और गेम की रेटिंग जरूर देखें, 18+ है तो बच्चा बिल्कुल, क्योंकि वो बनाया ही गया है 18 साल से बड़े लोगों के लिए, तो फिर वो बच्चा क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसमें वो बस एक चीज पूछता है, आर यू 18+? आपका बच्चा फटाफट उस पर चेक कर देता है और फिर खेलने लग जाता है, कि वो कोई आधार कार्ड तो मांगते नहीं है। तो प्लीज आप भी ये मेक श्योर कीजिए कि आपके फोन में जितने भी गेम डाउनलोडेड हैं उनकी एज क्राइटेरिया क्या है, 16+ है, 18+ है, 14+ है, या फिर 3+ है, 7+ है। तो उस एज के ही गेम बच्चों को खेलने दें। बच्चों को इस टाइम पे सुनने में ये चीज बहुत बुरी लग रही होगी, पर प्लीज पेरेंट्स, ये चीज अगर आप अभी कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए लॉन्ग रन में। अब हम एक छोटी एक्टिविटी करेंगे, आप सब लोग पेन और पेपर निकालो। मिनट सर। देखा, अटेंशन स्पैन खत्म हो गया। मैंने चैट में भी लिख सकता था 1 मिनट, नहीं। सर निकाल दिया सर। बेटा बोलना नहीं है सारे काम, चुप रहो प्लीज। स्पीक। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना। हम स्लोगन राइटिंग करेंगे। आप सब लोगों ने स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया होगा। तो स्लोगन राइटिंग क्या होता है? नारा लिखना, नारेबाजी करना। तो नारेबाजी तो हम अभी नहीं कर सकते, पर हम नारा लिख जरूर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला नारा क्या है? स्टे सेफ ऑनलाइन, कीप योर इंफॉर्मेशन फाइन। लिखो सारे बच्चे ये, और ये सब लिख के आपको चिपकाना है जहां पे भी आप पढ़ते हो उसके आगे, तो अच्छे से लिखना। मैं फोटो मांगूंगा आपसे बाद में। स्टे सेफ ऑनलाइन, कीप योर इंफॉर्मेशन फाइन। दूसरा हमारा नारा क्या है? थिंक बिफोर यू क्लिक, इट कुड प्रिवेंट अ साइबर ट्रिक। सर एक बार फिर से बोलना, फर्स्ट बेटा वाला। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखोगे तो लिखा हुआ दिखेगा आपको। स्टे सेफ ऑनलाइन, कीप योर इंफॉर्मेशन फाइन। मतलब ऑनलाइन आप बच के रहिए और अपनी इंफॉर्मेशन बचा के रहिए। थिंक बिफोर यू क्लिक, इट कुड प्रिवेंट अ साइबर ट्रिक। कोई भी फ्री लिंक पे क्लिक करने से पहले सोचिए, ये आपके साथ बहुत बड़ा साइबर ट्रिक होने से बचा लेगा। थिंक बिफोर यू क्लिक, इट कुड प्रिवेंट अ साइबर ट्रिक।
तो ये आगे से ध्यान रखना है, कुछ भी फ्री में मिल रहा है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है जिसकी तरफ आपको लालच आ रहा है, वो इसीलिए ही बनाई है कि आप लालच में जाएं, और फिर वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन की चोरी होगी जो बाद में जाके आपको नुकसान पहुंचाएगी। और आज का हमारा तीसरा नारा क्या है? थिंक ट्वाइस बिफोर यू टाइप, इट कुड प्रिवेंट अ साइबर फाइट। आप कोई भी चीज लिखते हो दोस्त के इमेज के नीचे, या किसी अपने सेलिब्रिटी के फोटो के नीचे, पोस्ट के नीचे, या किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे, आप जो कुछ भी लिखते हो वो लिखने के पहले एक बार सोचो कि सर स्पीक कंटिन्यू। जो आप लिखने जा रहे हो, क्या उसको लिखने से कोई लड़ाई होगी? पॉजिटिव कमेंट लिख सकते हो, वेरी नाइस, बस। ऐसा कुछ अपना ओपिनियन वाली चीज नहीं देनी जिसके ऊपर दूसरे लोगों का ओपिनियन डिफरेंट होगा, क्योंकि जितने लोग होते हैं उनका उन सबकी सोच अलग होती है, सबका ओपिनियन अलग होता है। तो लड़ाई की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आपका वो कमेंट पढ़ रहे होते हैं। तो ये तीन नारे आप लिखोगे और इनको चिपका के रखोगे, और जब भी फोन पे कोई भी चीज आप चला रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी, तो आप आप बहुत संभाल के रहो कि ये चीजें नहीं करनी है आपको। कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, कोई भी फ्री की चीज अनवांटेड लिंक पे क्लिक नहीं करना है। पढ़ाई के जूम लिंक पे क्लिक करो बस, और किसी चीज पे नहीं करना है। और कहीं पे भी अननेसेसरी टाइपिंग वाइपिंग नहीं, कोई भी कमेंट वमेंट नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट का मतलब बेटा बस यही है कि कुछ भी लिखने से पहले 2 बार सोच लो। आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पे किसी भी पोस्ट के नीचे, अपने या किसी और के पे लिख रहे हो, 2 बार सोच लो कि जो आप लिख रहे हो उससे दूसरे लोगों का ओपिनियन अलग होगा तो मत लिखो, सिर्फ अप्रिशिएट कर दो। क्योंकि अगर आप ये लिखोगे कि ये फोटो बहुत अच्छी है या ये वीडियो बहुत अच्छा है पर ऐसे अगर करते तो अच्छा हो जाता, तो फिर आदमी तो बुरा मान गया क्योंकि उसने तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है। फिर वो आपसे लड़ने लग जाएगा, आप कैसे बोल सकते हो आपको क्या आता है, इसीलिए। थैंक यू। आज के टेक्नोलॉजी वाले वर्कशॉप में बस इतना ही था। सर फिर आई हैव डन। सर आई वेरी हैव गुड, डन। वेरी सर गुड आई हैव बच्चे, मैं डन। सबका देख रहा हूँ, आप सबको आई हैव बोलने की डन जरूरत सर। नहीं है। सर आई हैव डन। आपको किसी को बोलने की जरूरत आई नहीं है हैव बच्चों। डन। सर आई हैव आल्सो डन। सर आई हैव डन सर। गुड नाइट देखा, सर। किसी को सर आई बोलने की हैव जरूरत आल्सो डन। नहीं है। थैंक यू सर। बेटा अभी मीटिंग से छोड़ के मत जाओ, लास्ट लेसन सीख के चले जाओ आज का। आप सबको बोला था कि जो कुछ भी लिखना है चैट बॉक्स में लिखना है, लेकिन ओके सर। आपने आपने क्या किया? आप सब बोलने लग गए। बोलने के लिए तो नहीं बोला था, तो अटेंशन स्पैन। तो इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शन मिले बहुत इजी था। आपको बोलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लिखने में तो फिर भी कम करनी पड़ रही है। तो आगे से हमारे जितने भी वर्कशॉप होंगे सब में आपका माइक म्यूट रहेगा। आपके अगर कोई डाउट्स और क्वेश्चंस है अभी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।